Hello students, hope you all are doing well. Dear students, today we will be completing our third chapter by doing the two plant groups, that is gymnosperms and angiosperms. Dear students, I have already discussed with you in my previous videos algae, bryophytes and pteridophytes. All of these groups, they were spore producing plants, whereas जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ये प्लांट ग्रुप्स जो हैं ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स. नाउ स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बोथ आर ग्रुप्ड अंडर एम्ब्रियोफाइट्स. इट मीन्स इनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है. दिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर द zygote one. So the embryo stage is present in gymnosperms and angiosperms. They are grouped under phanerogams. Phaneros means visible, gamous means marriage. मैरिज वर्ड यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है सेक्स ऑर्गन्स को. सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं. स्टूडेंट, जो डोमिनेंट फ्लोरा है आज का वो एंजियोस्पर्म्स है. एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. फ्लावर क्या है एंजियोस्पर्म्स के? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है एंड दीज सेक्स ऑर्गन्स दे आर विजिबल. So both in gymnosperms and angiosperms, these sex organs, they are visible, whereas in the previous groups the sex organs, they were hidden. Clear? Now they have vascular tissues. Now vascular tissues evolved from pteridophytes. Pteridophytes पहले लैंड प्लांट्स थे जिन्होंने vascular tissues को इवॉल्व किया था. So टेरिडोफाइट्स के बाद जो प्लांट ग्रुप्स हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं. वॉस्कुलर टिश्यूज मींस जाइलम एंड फ्लोएम. सो दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम. एंड लास्ट, दे आर सीड bearing plants. They produce seeds. Now both gymnosperms and angiosperms, they are producing seeds. So what is the difference between the two? Gymnos means naked, sperms means seeds. जिम्नोस्पर्म्स में स्टूडेंट्स जो सीड्स हैं दे आर नेकेड, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन एनी कवरिंग. सीड्स विजिबल है इनमें, ठीक है. और एंजियोस का मतलब होता है एनक्लोज्ड. स्पर्म्स मींस सीड्स. एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, दे आर प्रेजेंट विद इन दी फ्रूट्स. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में स्टूडेंट्स सीड्स जो है वो नेकेड हैं, दे आर विजिबल, दे आर विदाउट एनी कवरिंग, whereas in angiosperms the seeds, they are present within the fruits. So students, let us study gymnosperms and angiosperms in detail. So students, let us start our next plant group, that is gymnosperms. Gymnosperms are seed bearing vascular plants. In them seeds, they are present and they have vascular tissues. Now what are vascular tissues? Xylem and phloem, these are the vascular tissue. But one important point is that in xylem vessels absent है and in case of phloem कंपेनियन सेल्स दे आर एब्सेंट. ये स्टूडेंट हमने जो जाइलम और फ्लोएम है ये डिटेल में करना है अपने नेक्स्ट यूनिट में. उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी दैट दिस जाइलम इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड दिस फ्लोएम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स. बट तुम अब बस यही याद रखो दैट इन जाइलम द वेसल्स दे आर एब्सेंट and in phloem companion cells they are absent in case of gymnosperms. Rest we will do in detail in our next unit. And seeds, we all know that they are naked. Why they are naked? Because they are not enclosed within the fruits, therefore the seeds they are naked. और ये seeds जो हैं students ये कहाँ produce हो रहे हैं? On the scales of the cones. Now what are these cones? We will do them. सीड्स जो हैं वो स्केल्स पे अटैच्ड हैं और ये स्केल्स जो हैं इन्होंने क्या फॉर्म किया है? कोन्स फॉर्म किया है. जिम्नोस्पर्म्स काफ़ी एडवांस्ड हैं देन फर्न्स. फर्न्स क्या है स्टूडेंट्स? टेरिडोफाइट्स. वाई दे आर मोर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट्स? बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पोर्स बट दे हैव seeds. Therefore gymnosperms they are considered advanced than the pteridophytes.
नाउ देखो इस डायग्राम में स्टूडेंट बहुत क्लियर हो रहा है कि हाउ इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स दे आर नेकेड, वेयर एज इन द एंजियोस्पर्म्स द सीड्स दे आर प्रेजेंट विद इन द फ्रूट्स. लाइक दिस टोमेटो, द सीड्स they are present within the fruit. So we will say angios. Angios means enclosed. The seeds they are enclosed within the fruits. Whereas see here, यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्टूडेंट, ये देखो पाइनस ट्री के कोन है और ये कोन्स जो हैं ये एक्चुअली है क्या, इनकी स्पोरोफिल्स हैं. स्पोरोफिल्स जो हैं ये स्पायरली अरेंज्ड होती हैं और जो ओव्यूल्स हैं, सीड है. सीड किससे तैयार हुआ है स्टूडेंट? सीड की डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक? सीड इज अ राइपन्ड ओव्यूल. ओव्यूल जो है वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स? सीड्स फॉर्म करता है. तो हम जिम्नोस्पर्म्स में देख रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे सीड्स जो हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन दी फ्रूट्स. देखो सीड्स नेकेड हैं, सीड्स नज़र आ रहे हैं, सीड्स दे आर विजिबल एंड सीड्स दे आर प्रेजेंट ऑन दी स्केल लीव्स. स्केल लीव्स के साथ सीड्स जो हैं दे आर अटैच्ड. सो इन दिस डायग्राम इट इज़ क्लियर कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो हैं वो नेकेड हैं, वो विजिबल हैं, दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन एनी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर. वेयर एज इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स जो हैं दे आर enclosed within the fruits. Like in apple the seeds they are enclosed within the fruit. In the dominant flora, that is in the angiosperms, the seeds they are enclosed within the fruits. नाउ जिम्नोस्पर्म्स जो है स्टूडेंट, इसमें मीडियम साइज ट्रीज भी हैं, टॉल ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं और वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट प्लांट है सिकोया सेम्परवायरन, विच इज़ एक्चुअली अ member of the gymnosperm and it reaches a height of 111.6 meter. So this is the length of the tallest gymnosperm. और सबसे smallest gymnosperm क्या है? That is Zamia. Zamia pygmea. This is the smallest जिम्नोस्पर्म. और जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली जो है स्टूडेंट्स वो ड्राई एरियाज़ और कोल्डर रीजन्स में अकर करते हैं जहाँ पे स्नो जो है दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर. इसीलिए प्लेन एरियाज़ में ये अकर हमें बहुत कम दिखाई देते हैं. बट कई स्पीशीज़ हैं जिम्नोस्पर्म्स की जो प्लेन एरियाज़ में भी ग्रो कर रही हैं, जैसे कि साइकस ऑर्नामेंटल प्लांट है, गार्डन्स में लगाया जाता है. एंड ओरोकेरिया, क्रिसमस ट्री तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो क्रिसमस ट्री और ओरोकेरिया एंड दी साइकस दे आर ग्रोइंग इन दी प्लेन एरियाज. अदरवाइज हम जिम्नोस्पर्म्स को कहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स? माउंटेनियस या हिली एरियाज में ये जनरली ग्रो करते हैं जहाँ पे स्नो जो है दैट इज़ दी सोर्स ऑफ वाटर. रूट्स जो है जिम्नोस्पर्म्स की स्टूडेंट्स ये यूजुअली टैप रूट्स होती हैं. टैप रूट्स क्या होती हैं ये भी हमने डिटेल में करना है इन आर नेक्स्ट यूनिट. टैप रूट इज़ दैट विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दी रेडिकल, जो रेडिकल पार्ट से तैयार हुई हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स के जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स वो टैप रूट्स हैं और इनकी रूट्स के साथ फंगस की एसोसिएशन देखी गई है. व्हेन दी फंजाई इट ग्रो in association with the roots of higher plants, especially gymnosperms. This is known as what? Mycorrhiza. तो कई जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के साथ फंजाई की एसोसिएशन देखी गई है. दिस इज़ नोन एज माइकोराइजा. और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में फॉर एग्जांपल साइकस, इसमें कोरोलॉइड रूट्स होती हैं. कोरोलॉइड रूट्स में स्टूडेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग जो सियानोबैक्टीरिया है जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना उसकी एसोसिएशन देखी गई है. सो माइकोराइजा में एसोसिएशन किसकी है स्टूडेंट्स? फंजाई की एसोसिएशन है. वेयर एज इन कोरोलॉइड रूट्स एसोसिएशन किसकी है? सियानोबैक्टीरिया की एसोसिएशन है. अगर हम इनकी जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम्स देखें, इट कैन बी अनब्रांच्ड. लाइक इन साइकस दी स्टेम इज अनब्रांच्ड. वेयर एज अगर तुमने पाइनस ट्री देखा हो तो उसकी स्टेम कैसी है? ब्रांच्ड है. लीव्स जो है स्टूडेंट इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी कंपाउंड. इट कैन बी कंपाउंड. तो सिंपल क्या होती है स्टूडेंट? सिंपल लीफ वो है जिसकी जो लेमिना है दैट इज एंटायर, कंप्लीट.
और अगर वो लेमिना स्टूडेंट एक्साइज्ड होती है, वो ब्रेक हो गई है लेमिना, देन दैट लीफ इज नोन एज व्हाट, कंपाउंड लीफ। तो इनकी लीव्स जो हैं स्टूडेंट्स वो सिंपल लीव्स भी हैं और कंपाउंड लीफ भी हैं, और ये हेटेरोस्पोरस हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये दो टाइप के स्पोर्स जो है वो फॉर्म्ड कर रहे हैं, वन इज द माइक्रोस्पोर, अदर इज द मेगास्पोर। ये पॉइंट हमें बहुत क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल डू द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। सो ये स्टूडेंट दिखाया गया है, दिस इज़ दी साइकस एंड दिस इज़ एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ये यूजुअली जो है हम अपने गार्डन्स में लगाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट, इसकी स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है। एंड दिस इज़ दी पाइनस ट्री। पाइनस ट्री में स्टूडेंट ये जो है ये कोन्स है, और इन कोन्स के साथ क्या अटैच्ड होंगे, इनके साथ अटैच्ड होंगे ओव्यूल्स। तो यहाँ पे जो पाइनस है, पाइनस की स्टेम जो है दैट इज स्टूडेंट्स ब्रांच्ड। सो जो मेल कोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। और ये जो मेल कोन्स हैं एंड फीमेल कोन्स, दे आर आइदर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट। जैसे पाइनस में दोनों ही कोन्स अकर करते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। फीमेल कोन्स जो है वो अपर ब्रांचेस में होंगे, और जो लेटरल ब्रांचेस हैं, लोअर ब्रांचेस हैं, वहाँ पे क्या है, मेल कोन्स प्रेजेंट है, एंड फीमेल कोन्स दे आर प्रेजेंट इन दी अपर ब्रांचेस। जबकि साइकस में स्टूडेंट्स मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है। तो यहाँ पे मेल कोन जो है दैट इज बॉर्न ऑन दी मेल साइकस प्लांट, और फीमेल कोन जो है दैट इज बॉर्न ऑन दी फीमेल साइकस प्लांट। जबकि पाइनस में दोनों कोन्स एक ही प्लांट पे अकर करते हैं। अब स्टूडेंट ये जो मेल कोन है, मेल कोन में ऐसे स्पाइरली क्या अरेंज्ड है, माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड है। क्लियर हो गया। मेल कोन में, मेल कोन कैसे तैयार हुआ है, मेल कोन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स के स्पाइरल अरेंजमेंट से तैयार हुआ है। और इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर हो गया। तो मेल स्ट्रोबिलाई माइक्रोस्पोरोफिल्स के स्पाइरल अरेंजमेंट से तैयार हुआ है, और इन पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल कोन की बात करें, तो फीमेल कोन में भी इसी तरीके से स्टूडेंट स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, मेगास्पोरोफिल्स है। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स है और फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स है, और इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर क्या अटैच्ड है स्टूडेंट, मेगास्पोरेंजियम। और याद रखो स्टूडेंट, दिस मेगास्पोरेंजियम इज द सेकंड नेम ऑफ ओव्यूल, और इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम जो है या ओव्यूल जो है, दे आर प्रेजेंट ऑन मेगास्पोरोफिल्स, और इन मेगास्पोरोफिल्स ने स्पाइरली अरेंज होके क्या फॉर्म किया है, फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन फॉर्म किया है। नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजियम है स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम इट फॉर्म्स pollen grains, whereas जो megasporangium है that will form the female gametophyte or the egg, and in this way when the fertilization will occur between the pollen grain which is having the male gamete and the egg, then the zygote will be formed, और ये zygote student diploid होगा, और ये दोबारा जो है वो main plant body जो है वो formed करेगा। सो स्टूडेंट, ये लाइफ साइकिल से तुम्हें ये सारे इवेंट्स जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। हम इस लाइफ साइकिल्स को स्टडी करते हैं। सो देखो, ये जो है स्टूडेंट, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। अब जिम्नोस्पर्म्स की भी मेन प्लांट बॉडी क्या है स्टूडेंट, स्पोरोफाइट है, दिस इज डिप्लॉयड। और इसी प्लांट के ऊपर ये जो लाइफ साइकिल है ये स्टूडेंट पाइनस की ड्रॉ की गई है, और मैंने तुम्हें बताया है कि पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन्स बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है। सो दिस इज दी फीमेल कोन एंड दिस इज दी मेल कोन। मेल कोन बताया था लोअर ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है, एंड फीमेल कोन दैट इज प्रेजेंट इन दी अपर ब्रांचेस। तो ये देखो फीमेल कोन में कैसे ब्यूटीफुली स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, मेगास्पोरोफिल्स। इसी तरीके से जो मेल कोन है उसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये जो मेगास्पोरोफिल्स है इस पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ओव्यूल
और मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट, ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है इसमें प्रेजेंट होती है 1 मेगास्पोर मदर सेल। पहले हम ये वाला इवेंट जो है ये देखते हैं। क्या प्रेजेंट है? एक मेगास्पोर मदर सेल है। दिस मेगास्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड। इसकी स्टूडेंट क्या हुई? मियोसिस हुई, उससे फॉर्म्ड हुए 4 मेगास्पोर्स और आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 डीजेनरेट एंड ओनली 1 सर्वाइव। एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा और वो मेगास्पोर जो है वो क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट? दैट मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया? 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड हुए हैं। 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट कर गए और एक मेगास्पोर जो सर्वाइव किया है दैट हैज़ फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है स्टूडेंट, ये फूड लेडन टिश्यू है। इसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में स्टूडेंट क्या प्रेजेंट है? आर्कीगोनियम प्रेजेंट है, लाइक टेरिडोफाइट्स। बट इस आर्कीगोनियम में ऐसे यही है, वेंटर है और नेक प्रेजेंट है, बट इट कंटेन्स ओनली एग एंड वेंटर केनाल सेल। जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे नेक केनाल सेल्स भी थी 4 to 6, but here neck canal cells they are absent. The archegonia, it contains venter canal cell and egg, but this venter canal cell it will also degenerate in the later parts of the life. So clear हो गया कि female gametophyte में present है archegonium and this archegonium it contains what? It contains egg. Now see here the life cycle of the microsporangium. So here student, this is shown the microsporangium, and this microsporangium it will form the pollen grains. Pollen grains students winged structures हैं and they are carried to the egg by means of air. ठीक है, सो एयर से जो है ये pollen grains जो है they can easily fly in the air and in this way they reach up to the egg. And when they will reach up to the egg, then a pollen tube, this pollen tube will carry the sperm. Once they have reached the female part or the ovule part or the megasporangium part, now with the help of this pollen tube they will reach up to the egg. तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रही है स्टूडेंट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब एंड दिस इज नोन एज साइफोनोगैमी. अगर फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज डन बाय द पोलन ट्यूब देन दैट इज नोन एज साइफोनोगैमी. तो हियर व्हाट विल हैपन? द स्पर्म they will combine with the egg and they will form what? They will form zygote, and this zygote is diploid and this zygote will again form the what? This zygote will first form embryo stage because they are embryophytes. Embryo formed hoga and this embryo will form the main plant body, that is the sporophyte. तो students, जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल है दैट इज डिप्लॉन्टिक. इनका जो मेजर फेज है लाइफ का दैट इज द डिप्लॉयड फेज, और हैप्लॉयड फेज जो है दैट इज वेरी शॉर्ट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट. और ये गैमेटोफाइट कहाँ पे रिटेन्ड है? एक्चुअली स्टूडेंट, ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज प्रेजेंट इन दी मेगास्पोरेंजियम. और ये मेगास्पोरेंजियम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है. और ये मेगास्पोरोफिल अल्टीमेटली किसके ऊपर प्रेजेंट है? जो मेन प्लांट बॉडी है उसके ऊपर प्रेजेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज रिटेन्ड on the main plant body, that is the sporophytic plant body. तो इसीलिए इनका जो हैप्लॉयड फेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. वो रिप्रेजेंटेड होता है ओनली बाय द गैमेटोफाइट दैट इज फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर. सो इनकी लाइफ साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म की स्टूडेंट दैट इज व्हाट? दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो आई थिंक इस लाइफ साइकिल से पूरा जो जिम्नोस्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर्स हैं, सारी स्ट्रक्चर्स भी क्लियर होगी होंगी एंड वेरियस इवेंट्स विच आर अकरिंग एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सभी पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे.
नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट टॉपिक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म्स की इकोलॉजिकल भी है। इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट में इनका क्या रोल है। एनवायरनमेंट में ये फूड और हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी वाइल्ड लाइफ को। रूट्स के थ्रू सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर रहे हैं एंड इनको प्रेफर किया जाता है इन गार्डन्स। जूनिपर्स जो हैं ये लो ग्रोइंग श्रब्स हैं और कल्टीवेटेड होते हैं टू कवर द ग्राउंड्स। और कुनिफर्स जो हैं जिनमें पाइनस ट्री आता है, दे आर दी अफेक्टेड विंड ब्रेकर्स। बाकी इनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस भी है। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस में इनसे लंबर, वुड, पेपर, पल्प, टर्पेंटाइन एंड रेजिन्स, इस तरीके के मटेरियल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। टर्पेंटाइन और रेजिन्स जो है इन्हें सॉल्वेंट्स में के तौर पे यूज़ किया जाता है इन द पेंट्स एंड वार्निशेस। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स टिम्बर, जिनसे बहुत कॉस्टली जो है फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं। दे आर used as medicines also. They are source of food also, like pine nuts जिनको हम चिलगोज़ा कहते हैं, ये खाए जाते हैं, ठीक है। So they are source of food also. And gymnosperm plants, they are widely used as ornamental plants because बहुत beautiful होते हैं, इसीलिए इन्हें as ornamental plants के तौर पे भी grow किया जाता है, like Orocaria and Cycas. So student, this was all about gymnosperms. Now students, the next group is angiosperms. In angiosperms, the seeds, they are present within the fruits, or we can say that the seeds, they are enclosed by the fruits. जो dominant flora है students world का, that is the angiosperms, and in these angiosperms, they are found in all types of habitats. They are found at high altitudes. They are found in permanently frozen Antarctica, in deserts, in everywhere angiosperms occur. Now these angiosperms, they are divided into two classes, very important hai. One is dicot and other is monocots. Now नाम से ही क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, इन डाइकॉट्स टू कॉटिलिडन्स दे आर प्रेजेंट इन देयर सीड्स, लाइक यू हैव सीन द बीम सीड, राजमा को देखा होगा, राजमा में स्टूडेंट दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में स्टूडेंट, मोनो मीन्स वन, कॉटिलिडन, मोनोकॉट्स दे हैव ओनली वन कॉटिलिडन, फॉर एग्जाम्पल द मेज सीड। और क्या है इनमें डिफरेंसेस स्टूडेंट्स, मोनोकॉट्स जो हैं दे हैव ओनली वन कॉटिलिडन। मोनोकॉट्स में एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, कॉर्न, लिलीज एंड ट्यूलिप्स। एक और ख़ास बात है स्टूडेंट्स कि मोनोकॉट्स में जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, जैसे 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, ऐसे। और इनकी जो लीव्स होती हैं स्टूडेंट, ये दिखाई गई है, देखो लीव, इस पे जो वेन्स हैं, वेन्स दे आर पैरेलल, ऐसे लंबी लंबी हैं, कोई नेटवर्क नहीं है, एंड दीज वेन्स दे आर पैरेलल टू वन अनदर। और जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वॉस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ये स्कैटर्ड होता है, ये कोई रेगुलर किसी रिंग में अरेंज नहीं है, किसी फॉर्म में अरेंज नहीं है। दीज वॉस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर स्कैटर्ड. So these are the points of monocots. Now let us see what are the characteristics of dicots. In dicots students, two cotyledons they are present. Example है rose, violets and dandelions. Oak, maple trees, beans, apples, these are all the examples of dicots. Dicots में student जो petals हैं they are in multiples of 4 or 5. Monocots में they are in multiples of 3, whereas in dicots they are in multiples of 4 or 5. लीव्स जो हैं वाइड है और ब्रांच्ड वेन्स हैं। लीव्स में जो ये वेन्स और वेनलेट्स हैं, दे हैव फॉर्म्ड अ नेटवर्क, पूरा एक जाल सा बना हुआ है लीफ के ऊपर, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में स्टूडेंट उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन, बिकॉज दीज वेन्स दे आर पैरेलल टू वन अनदर। ये भी हमने स्टूडेंट डिटेल में स्टडी करना है अपने नेक्स्ट यूनिट में। सो
डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन है एंड इन मोनोकॉट्स पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है। और अगर हम डाइकॉट्स के वॉस्कुलर बंडल्स को देखें स्टूडेंट, देखो यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, इन अ रेगुलर मैनर, इन अ रिंग। Clear? So dicots में vascular bundles they are arranged in a ring, whereas in monocots vascular bundles कैसे थे students? They were scattered. Dicots में देखो student दो cotyledons present हैं, जबकि in monocots only one cotyledon that is present. Now students angiosperms में फ्लावर्स जो हैं दे आर दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं? जो पेडिसल है, स्टॉक जो है फ्लावर की, दैट इज नोन एज व्हाट? पेडिसल। दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट इज नोन एज कैलेक्स। और ये कैलेक्स किसका बना है स्टूडेंट? सेपल्स का। कैलेक्स कट्ठे को कह रहे हैं, सेपल्स कलेक्टिवली दे आर नोन एज कैलेक्स। तो कैलेक्स का यूनिट क्या है? दैट इज दी सेपल। इसी तरीके से जो कलर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स फ्लावर का, दैट इज कोरोला, एंड दिस कोरोला दैट इज मेड अप ऑफ पेटल्स। नाउ दो इंपॉर्टेंट जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दीज आर दीज स्टेमन्स। स्टेमन जो है स्टूडेंट वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और डायग्राम में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है दैट दिस स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड अ लॉन्ग फिलामेंट। तो स्टेमन दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है स्टूडेंट? पिस्टल है, and this pistil is formed of 3 units: ovary, style and stigma. Upper part is stigma, middle part is the style, and the lower basal swollen part that is known as ovary. And within this ovary is present ovule. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। और मैंने तुम्हें ये बताया है स्टूडेंट दैट दिस ओव्यूल इट फॉर्म्स द फ्यूचर सीड, and in case of angiosperms the seeds they are present within the fruits. So we can say that this ovary will form fruit, and जो इसके अंदर ovule present है that will form the seed. So ovary क्या है? ovary की scientific definition क्या है student? that is the fruit की scientific definition क्या है student? that is the ripened ovary. एंड सीड की है राइपन्ड ओव्यूल। राइपन्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड, एंड राइपन्ड ओवरी दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रूट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो दीज आर दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ स्टूडेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वी ऑल नो दैट इज द स्टेमन, एंड दिस स्टेमन इट इज फॉर्म्ड ऑफ एंथर एंड अ लॉन्ग फिलामेंट। इस एंथर में स्टूडेंट क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। एंथर जो है वो बाइलोब्ड है, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो कि क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? दे विल फॉर्म दी माइक्रोस्पोर। They will form microspore, and this microspore is also known by the name pollen grains. तो pollen grains स्टूडेंट किसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं? एंथर्स के अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं। और ये जो pollen grain होता है स्टूडेंट, ये पहली सेल होती है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की। इसने आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाना है जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। और ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 male gametes. So pollen grain जो है that is the first cell of the male gametophytic generation, and this male gametophyte it consists of what? It consists of 2 male gametes. Clear हो गया student? Male part. नेक्स्ट है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? ओव्यूल प्रेजेंट है। दिस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम मेगा स्पोरेंजियम। जैसे एंथर्स में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड दिस ओव्यूल इज नोन एज मेगा स्पोरेंजियम, एंड दिस इज प्रेजेंट विद इन दी ओवरी। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है स्टूडेंट, इसमें टोटल 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। दिस विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, एंड स्टूडेंट ये 4 मेगास्पोर्स में से लाइक जिम्नोस्पर्म्स
3 मेगास्पोर्स डीजनरेट कर जाएंगे और 1 मेगास्पोर सर्वाइव करेगा एंड दिस मेगास्पोर विल फॉर्म दी फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है स्टूडेंट, दिस इज दी फीमेल गैमेटोफाइट। ये किसने फॉर्म किया है? वन, दिस इज फॉर्म फ्रॉम 1 मेगास्पोर। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट तुम्हें दिखाई गई है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो इस मेगास्पोरेंजियम में ये जो एक येलो पोर्शन तुम्हें दिखाया गया है, दिस इज द मेगास्पोर एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं मेगास्पोरेंजियम की स्टूडेंट, या ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ओव्यूल कैसा है? इंटेग्यूमेंटेड है। इंटेग्यूमेंटेड क्यों? बिकॉज इसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। और हम देखते हैं कि ये इंटेग्यूमेंट्स एक पॉइंट पे एब्सेंट है। दिस पॉइंट इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड ये इंटेग्यूमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दैट इज नोन एज चेलेजल एंड, दिस इज नोन एज चेलेजा। और जो स्टॉक होती है ओव्यूल की, मेगास्पोरेंजियम की जो स्टॉक है, दैट इज नोन एज फ्यूनिकुलस। क्लियर हो गया? सो ओव्यूल कैसा है या मेगास्पोरेंजियम कैसा है? इंटेग्यूमेंटेड है। इट इज कवर्ड बाय द 2 इंटेग्यूमेंट्स। अब स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर देखो मेगास्पोर की। दिस मेगास्पोर इट हैज फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ ये जो फीमेल गैमेटोफाइट, अगर तुम इसको बड़े ध्यान से देखो तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स तुम्हें 7 सेल्स नजर आएंगी और 8 न्यूक्लियस नजर आएंगे। इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर। कितनी है? 7 सेल्स। कौन कौन सी? देखो 3 सेल्स प्रेजेंट हैं एट द चिलेजल एंड, दिस इज नोन एज एंटीपोडल्स। 3 सेल्स दे आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज नोन एज एग एपरेटस। इसमें एक एग है और आसपास 2 क्या है? सिनर्जिट्स। तो टोटल 6 सेल्स होगी और एक सेल सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। बाकी एंटीपोडल्स में 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सो टोटल 7 सेल्ड होगी, 3 एंटीपोडल्स, 3 एग एपरेटस में एंड 1 सेंट्रल सेल। 7 सेल्स हैं बट टोटल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म्स में ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। सो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन रीच करेगा अप टू द फीमेल पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा पार्ट, बाय मीन्स ऑफ वेरियस एजेंसीज लाइक विंड, लाइक वाटर और बाय इंसेक्ट्स। और ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का विद द हेल्प ऑफ दीज वेरियस एजेंसीज टू द फीमेल पार्ट, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड now the 2 male gametes, they will combine with the egg and other structures which are present in the female gametophyte, and this is known as what? Double fertilization। तो double fertilization में तुम्हें बताती हूँ भी क्या है डिटेल में। now student, this is the मेल गैमेटोफाइट एंड मैंने तुम्हें बताया था कि दिस मेल गैमेटोफाइट इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल गैमेटोफाइट का है। इसमें ये 3 क्या है? दीज आर दी एंटीपोडल्स। और ये जो दिखाया गया है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज दी एग, और इसके यहाँ दोनों तरफ दीज आर दी सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स डीजनरेट हो गए हैं बिकॉज सिनर्जिट का वर्क था पॉलन ट्यूब विच इज हैविंग दी 2 मेल गैमीट्स, उसको अट्रैक्ट करना टूवर्ड्स दी एग। तो जब इनका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है दे डीजनरेट। नाउ देखो स्टूडेंट, ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं इसमें जो एक मेल गैमीट है, ध्यान से देखो, दैट दी 1 मेल गैमीट दैट इज कंबाइनिंग विद द एग। 1 मेल गैमीट इट कंबाइंस विद द एग और वो क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट? जाइगोट फॉर्म करेगा। और जो सेकेंड मेल गैमीट है स्टूडेंट, देखो वो किससे कंबाइन कर रहा है? सेंट्रल सेल से, विच कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। द सेकेंड मेल गैमीट दैट विल कंबाइन विद द सेंट्रल सेल टू फॉर्म व्हाट? पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, and this will form what? Endosperm, and this whole process is known as student double fertilization. Fertilization is taking twice, 2 बारी हो रहा है because it is having 2 male gametes। एक मेल गैमेट कंबाइन कर रहा है एग के साथ टू फॉर्म द जाइगोट
and the second male gamete, it combine with the सेंट्रल सेल टू फॉर्म दी एंडोस्पर्म. और ये एंडोस्पर्म स्टूडेंट न्यूट्रिटिव टिश्यू है, बिकॉज ये जाइगोट जो है इसने फ्यूचर एम्ब्रियो बनाना है, तो इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा. तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है स्टूडेंट, ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का. दिस इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड दिस इज एब्सेंट इन दी अदर groups of plants. Very important feature which is present in the angiosperm. So clear हो गया student what is double fertilization. नाउ स्टूडेंट ये लाइफ साइकिल से पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा. लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल भी डिप्लॉन्टिक है. मेन फेज इनका डिप्लॉयड है. मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है. तो फ्लावर्स में स्टूडेंट एंथर्स हैं. एंथर्स में प्रेजेंट है microsporangium, and this microsporangium it forms the microspores or pollen grains, and this pollen grain, this is the first cell of what? Male gametophyte generation. देखो स्टूडेंट इसने मेल gametophyte बना लिया, and this male gametophyte it consists of 2 male gametes. जो फीमेल पार्ट है ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, और ये मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल से बने मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर ने फॉर्म किया फीमेल गैमेटोफाइट. इस फीमेल गैमेटोफाइट टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है. इसके जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ द एग एंड द सेंट्रल सेल. सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. One of the male gamete that will combine with the egg, and the second male gamete that will combine with the central cell. So true fertilization तो वो होगा जहाँ पे egg combine करेगा with the male gamete, and this will form what? Zygote, and this zygote will form embryo, and this embryo will again form the main plant body. So here we can also see that कि जो मेन फेज है प्लांट का, दैट इज़ द डिप्लॉयड फेज, लंबा फेज है, और जो हेप्लॉयड फेज है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट, और ये रिटेन्ड होते हैं विद इन दी स्पोरोफाइट. So students, this was all about angiosperms. Yes, one thing was left. What is the economic importance of angiosperms? The flowering plants, they have a number of uses as food. जितना भी food material है, fibers हैं, all are obtained from these flowering plants. ठीक है, a number of dyes, fibers like cotton, this is obtained from these flowering plants. Timber, fuel, a number of medicines, a number of ornamental plants, they are obtained from these angiosperms. So student, this was all about our third chapter. We have completed the third chapter. We have studied each and every group of plant which is placed in the kingdom Plantae. Next students, we will start our next chapter, that is the animal kingdom. Till then students, thank you and God bless you.